MG हेक्टर और हेक्टर का यहाँ पे इन्होंने फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया और फेसलिफ्ट आने के बाद में कंपनी ने इस गाड़ी का प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए कम कर दिया। पहले जीएसटी बेनिफिट आ रहा था वो तो अलग चीज है, पर अब इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने के बाद में आप लोग को और भी ज्यादा कम रुपए पे करने पड़ेंगे। हेक्टर के अंदर आप अगर ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो जो बेस के 2 वेरिएंट है उनके अंदर में कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। उससे ऊपर में स्मार्ट, शार्प और शेवी इनके अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। पर जो टॉप एंड वेरिएंट है शेवी प्रो उसके अंदर में आप लोग को मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप लोग को मिलेगा। अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ में जाते हैं तो आप लोग को 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी में सीवीटी के साथ में आता है। और हेक्टर प्लस को अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही वेरिएंट आएंगे, शार्प और शेवी। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आएगा वहाँ सिर्फ आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलेगा और जो इसका बेस वेरिएंट आएगा उसके अंदर में आप लोग को दोनों चॉइस मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन की। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस हेक्टर के अंदर में फेसलिफ्ट आने के बाद में कंपनी ने क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। फेसलिफ्ट आने के बाद में कंपनी ने इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है ना उसके अंदर में यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब क्या है, कुछ ज्यादा ही क्रोम आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये ग्रिल आने के बाद में भाई गाड़ी की जो लुक है वो थोड़ी बोल्ड सी हो गई है, पर इतना ज्यादा क्रोम गाड़ी के ऊपर में लग रखा है ना वो थोड़ा सा मुझे तो ओके टाइप से लग रहा है। इतना मतलब आजकल डिमांड क्या करती है पब्लिक की, भाई क्रोम गाड़ी के अंदर में कम से कम हो, पर यहाँ पे क्रोम का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर रखा है। एडास लेवल 2 अभी भी गाड़ी के अंदर में आ रहा है और 360 डिग्री कैमरा जो है अभी भी आप लोगों को गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। भाई इन गाड़ियों के बारे में ना ये चीज बहुत अच्छी है कि इनका जो एडास है या फिर कैमरा है कहीं लैग नहीं करता और एडास भी क्या है प्रॉपरली यहाँ पे काम करता है। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स पहले भी आ रही थी, अभी भी यहाँ पे मिल जाएगी और जो फॉग लाइट्स हैं वो भी आप लोग को एलईडी वाली यहाँ पे मिल जाएगी। इंडिकेटर सीक्वेंशियल आ जाएंगे और एलईडी डीआरएल्स जो हैं गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। फ्रंट प्रोफाइल में सिर्फ इसकी रेडिएटर ग्रिल का आप लोग को चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल के अंदर में सिर्फ जो गाड़ी के अलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पे दे दिए हैं। डिजाइन इसका यहाँ पे चेंज हो चुका है। 215, 55 और 18 इंच का टायर सेक्शन है। फ्रंट भी आप लोग को डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और जो रियर है यहाँ पर भी आप लोग को डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड में रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएंगे और ये क्रोम का यूज भी इसके ऊपर मिल जाएगा। विंडो के नीचे क्रोम लाइनिंग भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है, नीचे की तरफ में भी यहाँ पे क्रोम लाइनिंग दे रखी है और जो डीजल गाड़ी के अंदर में आता है वो 55 लीटर यहाँ पे डल जाता है। डायमेंशंस के अंदर में गाड़ी के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगर आप हेक्टर से हेक्टर प्लस की तरफ में आते हैं तो इसके लिए आप लोगों को 60 से 70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दोनों ओआरपीएम के नीचे भी आप लोगों को कैमरा मिल जाएगा, बट यहाँ पर कोई पडल लैंप जो है गाड़ी के अंदर में नहीं दिया गया है। मेटल की रूफ रेल्स है, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी। शार्क फिन का एंटीना भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा और डिफॉगर वाइपर दोनों चीजें, हाई स्टॉप लैंप और स्पॉइलर भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। बैक प्रोफाइल के अंदर में यहाँ पर गाड़ी में कोई भी चीजें चेंजेस नहीं की गई है, वही कनेक्टिंग वाली टेल लैंप्स जो है आप लोगों को मिल जाएगी। एक जो क्रोम वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये कंपनी ने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चेंज कर दिया है। हेक्टर प्लस की जो है बैजिंग यहाँ पे आ जाएगी। टेल गेट गाड़ी की इलेक्ट्रिकली जो है यहाँ पर ओपन होती है। एडास की बैजिंग जो यहाँ पे दे रखी है, हेक्टर की बड़ी बड़ी बैजिंग और प्लस की बैजिंग, तीनों रो अप होने के बाद में यूँ है भाई डिसेंट सा स्पेस इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। मान लो अगर आप इस गाड़ी की थर्ड रो को डाउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्लैट फोल्ड जो है ये हो जाती है और कुछ इस तरीके से करके इसकी थर्ड रो को आप लोग यहाँ पर फ्लैट फोल्ड कर सकते हो। अभी आगे वाली सीट ना कुछ ज़्यादा ही पीछे हो रखी थी, इस वजह से जो इसकी थर्ड रो है वो यहाँ पर फ्लैट फोल्ड नहीं हो पाई है। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट गाड़ी में आप लोग को नीचे की तरफ में मिल जाएगी, बट ये यहाँ पर ना कोई अलॉय व्हील जो है आप लोगों को नहीं मिलेगा। फ्यूल लीड यहाँ राइट साइड में दे रखी है, बट ये ऐसे बाहर से दबाने से ओपन नहीं होगी। इंटीरियर्स के अंदर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे चेंजेस कर दिए। देखो पहले भी यहाँ पे कार्बन फाइबर आता था, अभी भी आ रहा है, पर जो इसकी कलर थीम है अब यहाँ पे थोड़ी ब्लूइश शेड के ऊपर में मिल जाएगी। पहले ये ब्राउन कलर आता था, थोड़ा डार्क आता था, पर अब क्या है यहाँ पर थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कलर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर फैब्रिक यूज दे रखा है, बाकी ये वाला पार्ट आप लोग को लेदर का ही मिलेगा। इन्फिनिटी के स्पीकर जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। ये भाई पहले से ही आ रही थी ये सारी चीजें। इंटीरियर्स के अंदर में जो डैशबोर्ड की कलर थीम है सिर्फ उसी का यहाँ पे चेंज किया गया है, वही ब्राउन से कलर के अंदर में दे रखा है, ऊपर ब्लैक है। ये सारा सॉफ्ट टच के अंदर में है, बाकी नीचे की तरफ में आप लोग को हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। टच स्क्रीन पहले यही आ रही थी, पर अब इसके अंदर में कुछ एक स्वाइप कंट्रोल दे दिए। मान लो पहले आप एसी को कंट्रोल करना चाहते थे ना, तो भाई इसको खोलना पड़ता था, ताम झाम करना पड़ता था, पर अब कुछ नहीं है। सिर्फ 2 उंगलियों से आप ऊपर करोगे तो आपका टेम्परेचर अप हो जाएगा, नीचे करोगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा।
इस साइड करोगे तो ये हवा मंदी तेज कर लेगा, और 3 उंगलियों से करोगे तो जो इसके वॉल्यूम के कंट्रोल है वो आपके यहाँ पे काम करेंगे। मतलब अब काम क्या है, कुछ ज़्यादा ही ईजी हो गया इसको खोल के। मतलब यहाँ कोई फिजिकल नोब्स इसके अंदर में दे नहीं रखे थे, सिर्फ वॉल्यूम के लिए आपको टच रिस्पॉन्स दे रखा था। पर अब 3 उंगलियों से करेंगे या 2 उंगलियों से करेंगे ना, तो काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और 10 GB की रैम जो है अभी इस टच स्क्रीन के अंदर में हो चुकी है। ये 2 चेंज इसके इंटीरियर्स के अंदर में किए गए, बाकी कोई भी चेंज जो है आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील वही है, इसी के ऊपर में आप लोग को म्यूजिक के और क्रूज कंट्रोल के सारे बटन्स मिल जाएंगे, और इसके MID के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। MID के अंदर में भाई आप ये लगा सकते हो कि एक TPMS दे रखे, बाकी और कोई मैप वगैरह इसकी MID के अंदर में नहीं चलता है। टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी, बट टेलीस्कोपिक, यानी कि आप इस स्टीयरिंग व्हील को अपने पास में यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, ऑटो वाइपर्स भी जो है गाड़ी के अंदर में दे दिए गए हैं। एम्बिएंट लाइट भाई पहले से आ रही थी, और जो दे दी गई नहीं, मतलब पहले भी यही चीज़ें आ रही थी। इस साइड में इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा के लिए आप लोग को मिल जाएंगे, ORVM के लिए कंट्रोल मिल जाएंगे, और टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। गियर नोब बिल्कुल वो का वही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इको मोड के लिए यहाँ पे बटन दे रखा है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दे रखा है, और रियर का AC चलाने के लिए आप लोग को यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। जो ये स्विच है सिर्फ 7 सीट, मतलब एक्टर प्लस अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर मिलेगा। 2 ग्लास होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग आप लोग को मिल जाएगी, एक USB यहाँ पे दे रखी है, और एक USB जो है आप लोग को इस साइड की तरफ में मिल जाएगी। बट गाड़ी के अंदर में अभी तक में आप लोग को फास्ट चार्जिंग के लिए C टाइप का सॉकेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। बाकी विजिबिलिटी वगैरह, कंफर्ट वगैरह भाई गाड़ी के अंदर में बिल्कुल ठीक है। थोड़ी लंबी सी गाड़ी थोड़ी जरूर फील होती है, बट चौड़ाई के अंदर में अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो ऐसे कुछ ज़्यादा मेजर सा फील नहीं होता है। ऑटो डे नाइट IR/BM भी मिल जाते हैं। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। सनग्लास होल्डर यहाँ पे पहले से आ रहा था, LED में रीडिंग लैंप्स हैं। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर लैंप, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी मिरर और लैंप यहाँ पर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रंट में ना सिर्फ यही चीज़ें जो हैं मेजर चेंज किया गया था, बाकी सेकंड रो के अंदर में गाड़ी पे कोई भी चेंजेस आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये वाला पार्ट पूरा लेदर के अंदर में दिया गया है, ये पूरा फैब्रिक में है। सिर्फ जो इसकी कलर थीम है ना उसी के अंदर में चेंज किया गया है। इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं, बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है, तो गाड़ी के अंदर में 3 जने बैठते हैं उनके लिए बहुत आसान रहता है। और एक और चीज़ है भाई, जो ये वाला गैप है ना, ये गैप बिल्कुल लेवल में है, तो गाड़ी के अंदर में बैठना और उतरना इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि ये गैप कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो उनके अंदर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो हैं गाड़ी के अंदर में दे रखे हैं। सेंटर में आर्मरेस्ट है, 2 ग्लास होल्डर के साथ में यहाँ पे मिल जाएगा। इनका रेक्लाइनिंग एंगल भी हो जाता है एडजस्ट, आगे पीछे भी सीटें हो जाती है, और थर्ड रो में यहीं से ही आप लोग को एक्सेस करना पड़ेगा। पीछे की तरफ में एयर के वेंट दे रखे हैं, बट इनके अंदर में कोई सेपरेट कूलिंग कॉइल नहीं मिलती है, और पीछे भी USB दे रखी है। फेसलिफ्ट आने के बाद में एटलीस्ट इसके अंदर में आप लोग एक C टाइप का सॉकेट गाड़ी में आगे या पीछे कहीं पर डालना चाहिए था, पर यहाँ पर कोई भी आप लोग को नहीं मिलेगा। साइडों में ही जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को यहाँ पे रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं। अगर गाड़ी की थर्ड रो में आप एक्सेस करना चाहते हो ना, तो जो ये सीट है यहीं से आप लोग की टम्बल फोल्ड हो जाती है, यहाँ से नहीं होती। जो ऊपर से हुक दे रखे हैं यहाँ से आपकी टम्बल फोल्ड होकर आके चली जाएगी, और जो ये पैसेंजर वाली सीट है कुछ ज़्यादा पीछे हो रखी है, इस वजह से ये सीट यहाँ पर टम्बल फोल्ड अच्छी तरीके से हो नहीं पा रही है। अब एक और चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है गाड़ी की सीट के अंदर में, देखो जो ये सीट है ये आगे पीछे तो होती है नहीं, पर ये सीट बिल्कुल आपकी फ्लैट फोल्ड हो जाती है, जो कि मोस्टली कार के अंदर में ये फीचर अभी तक में मिसिंग रहने लग गया। ये नीचे वाली सीट को आप उठाओ और ये ऐसे कर दो, और जो ये वाली सीट है इसको आप यहाँ से डाउन कर दो, ये देखो। और अगली वाली सीट और डाउन होने के बाद में क्या होगा, जो ये सीट है बिल्कुल फ्लैट फोल्ड आप लोग की हो जाएगी, तो इसके अंदर में आप आराम से कहीं भी कैंपिंग करो या कहीं पर भी लेट के जा सकते हो। गाड़ी के इंजन के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। डीजल इंजन आता था वो बंद कर दिया, अब सिर्फ पेट्रोल का टर्बोचार्ज 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, जो कि 141 bhp और 250 Nm का टॉर्क निकाल के दे देगा। अब सियारा के अंदर में 1.5 लीटर का आता है, और जो अपनी हैरियर नहीं आ रही है उसके अंदर में 1.5 लीटर का मिलेगा, पर जो पावर है वो अपनी हैरियर के अंदर मिलेगी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे 170 PS निकालते हैं, और ये आप लोग का 141 bhp ही यहाँ पे निकाल के दे रहा है। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।